वहीं पे 0, अंडा बटा पराठा, कुछ नहीं हाथ में है। तो ये भीष्म पितामह का पारायण था। तो शास्त्र बताते हैं अगर ऐसा पारायण किसी को चाहिए, अंत में नारायण की स्मृति हो, आखिरी सांसों में भगवान का स्मरण हो, तो क्या करना पड़ेगा? उसके पहले वाली सांसों में भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। ऐसा कोई मैजिक इवेंट नहीं है कि हम सोचें कि कुछ ऐसा खा लिया आपने, है ना, रात को दवाई खा के सोए और अगले दिन प्रेम डेवलप हो गया कि अंत समय में कृष्ण का स्मरण हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। उसका अभ्यास करना पड़ेगा, उसके लिए जतन करना पड़ेगा। जतनती ही दृढ़वता। पूरे जीवन भर अगर जतन करेंगे तो निश्चित रूप से अंत समय में भगवान का स्मरण होगा। कोई पूछता है अरे अंत समय में तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है, कैसे भगवान का स्मरण होगा? बात सही है, बिल्कुल सही है। सोचिए हल्की सी सुई चुभती है ना, हल्का सा एक्सीडेंट हो जाता है कुछ, तो मुंह से कैसी आवाज निकलती है? ओ शिट, भगवान का नाम आता है क्या? और शिट बोल दिया और खत्म, सोचे खत्म हो गया तो शिट लोग पहुंच जाएंगे आप, क्या होगा फिर? इतना आसान नहीं है अंत समय में। जब 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो तो कहां से भगवान का नाम आ जाएगा? इम्पॉसिबल टास्क। मगर हाँ, भगवान गारंटी देते हैं। क्या बोलते हैं भगवान? वात आदि यदि दोषेण मद यद मद भक्ता यच माम स्मरेत अहम स्मरामि मद भक्तो भक्ति हम न्यामी ना परा। कि अगर अंत समय में जो भक्त उसका जो गला है वो कंठ अवरुद्ध हो चुका है, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, शरीर पूरा रोग से ग्रसित है, वो कहां से मेरा नाम स्मरण करेगा? मगर हाँ, अगर उसने पूरे जीवन भर मेरा नाम स्मरण किया है तो निश्चित रूप से अंत समय में मैं उसका स्मरण करूंगा, वो मुझे छोड़ नहीं पाएगा। एक घटना मुझे याद आ रही है। कलकत्ता मंदिर की बात है ये। वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उनको रात को फोन आता है। देखो एक हमारी लाइफ मेंबर हैं, वो बहुत अभी शारीरिक रूप से परेशान है, हो सकता है कि वो शरीर भी त्याग दे अपना, तो आप जल्दी से ना हॉस्पिटल चले जाइए और साथ में एक भगवान का फोटो ले जाइएगा अपने मंदिर का। तो वो गए, एकदम से अपने बेड से उठे और उस समय तो बुक शॉप बंद हो गई थी। सोचा था कि अपने मंदिर के जो विग्रह हैं उनकी फोटो लेके जाऊंगा, उनको दर्शन कराएंगे, उनका दर्शन करते करते वो अपने देह को त्यागेंगी तो निश्चित रूप से कृष्ण का स्मरण हो पाएगा अंत समय में। तो ये भाव था उनका। मगर कोई फोटो नहीं दिख रही, तो उनके कमरे में एक छोटी सी फोटो थी राधा श्याम सुंदर की, वृंदावन वाले। लेके गए और जाके और माता जी के सामने रखा, वहाँ पे थोड़ा कीर्तन किया और उस कीर्तन को सुनते सुनते और भगवान का दर्शन करते करते उन्होंने देह त्याग दिया। अब अगले दिन ये जो प्रेसिडेंट है उन्होंने पूछा उनके रिलेटिव से, ये कौन है? वो जो फोन आया था उनसे भी पूछा कि कौन है ये माता जी? लग रहा है कि बड़ी स्पेशल कोई पर्सनालिटी होंगी। तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये हिमाचल की रानी है, प्रभुपाद जी से मिली हुई थी। और प्रभुपाद जी से मिली थी तो पता नहीं इनके हृदय में एक इच्छा जागृत हुई। उस समय प्रभुपाद ने बताया था कि हमारा वृंदावन का मंदिर बन रहा है। तो फिर इन्होंने खुद से बोल दिया कि हाँ, जो वृंदावन मंदिर में आपके जो राधा कृष्ण के जो विग्रह होंगे ना, वो मैं स्पॉन्सर करती हूँ। तो सोचिए, वो राधा श्याम सुंदर के विग्रह जो उन्होंने स्पॉन्सर किए, वही राधा श्याम सुंदर अंत समय में उनका स्मरण कर रहे हैं। कलकत्ता मंदिर में है तो कौन सा विग्रह जाना चाहिए था? वहां के जो मंदिर है वो विग्रह जाता, मगर वो तो मिला नहीं। राधा श्याम सुंदर वहां प्रकट हुए, बोले लो दर्शन करो। पूरे जीवन भर तुमने मेरी सेवा करी है, अब ये मेरा कर्तव्य है, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और अंत काल में मेरा स्मरण करते करते तुम मेरे पास आओगे। तो ऐसे ही डिपार्चर है